वेलकम टू कॉमर्स एक्सेस एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? अगर आप आज फर्स्ट टाइम हैं इस चैनल पर तो मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ पर यूपीपीसीएल का कोर्स जो है चल रहा है, हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है ना। हमने जितने भी टॉपिक्स थे अपने सिलेबस में वो क्या किए हैं, कवर अप कर लिए हैं। अब क्या करेंगे हम, कल मैंने आपको मॉडल्स करवाए थे, उससे रिलेटेड मैंने बोला था कि आपको प्रैक्टिस सेशन लेकर आऊंगी। तो आज मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। आपको क्वेश्चंस करने हैं, मेरे साथ समझना है कि किस तरीके से जो मैंने कल आपको पढ़ाया है वो आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। और ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपकी जो इंग्लिश का जो सिलेबस है बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो आपने क्या करना है, तो डिफिकल्ट नहीं है तो क्या हम छोड़ दें, ऐसे ही जाने दें इसको? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि जितना भी सिलेबस हमें दिया गया है, हम एक उसको मेमोराइज करेंगे अच्छे से और दूसरा उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? तो अब मैं देखूंगी कि आपको मुझे कौन कौन से और टॉपिक्स हैं जो पढ़ा देने चाहिए। वो सारे टॉपिक्स मैं आपके साथ कवर और करवाऊंगी, और उसके साथ साथ मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशंस भी लेकर आऊंगी। ठीक है? तो अब आपने अपने प्रैक्टिस सेशंस पे भी ध्यान देना है। तो अब आप मेरे साथ आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, और अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑलराइट, चलिए। ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि कल जो मैंने आपको पढ़ाया है उतना आपने अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपने उसको रिवाइज किया है आज की क्लास आने से पहले। क्योंकि देखिए, आप अगर रिवीजन नहीं करते हैं देन यू आर वेस्टिंग योर होल टाइम दैट यू हैड इन्वेस्टेड इन यस्टरडेज क्लास। ठीक है? तो आपने क्या करना है, रिवीजन जरूर करना है जितना भी पढ़ाया जाता है। और ये सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं है, ये आपके हर एक सब्जेक्ट के लिए है। ऑलराइट, तो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे आज मैं करवाने वाली हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आज आपके हैं मेरे पास 15 क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर मॉडल्स, जो कि कल मैंने आपको ऑलरेडी जितने भी कॉन्सेप्ट थे, रूल्स थे, वो बता दिए हैं। आज आपने क्या करना है, जितना भी आपको मॉडल्स दिए हैं उनको क्वेश्चंस में फिट करना है। ठीक है? आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतने ज्यादा आपको समझ आएंगे। ठीक है? चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। इज इट विजिबल? क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? चलिए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 1, she dash visit her grandparents house during holidays. She dash visit her grandparents house during holidays. बताइए इसमें क्या होगा? dare to, ought to, can, might, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? चलिए बताइए। इसमें देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ। डेयर टू, डेयर मतलब हिम्मत करेगी, ऐसा था ना। डेयर का मतलब क्या होता है कि आप हिम्मत करेगी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाने के लिए। आप एलिमिनेट भी करते हुए जा सकते हैं। देखिए, तो मतलब ये डेयर तो नहीं होगा, ये तो आपका कोई नेगेटिव सेंस में चला जाता है। और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर विजिट करना इज नॉट इन नेगेटिव सेंटेंस, वो भी जब आप हॉलीडेज के लिए जा रहे हैं। हॉलीडेज मतलब समथिंग अबाउट पॉजिटिविटी, राइट? सो आपका डेयर टू नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका ऑट टू। ऑट का मैंने बताया था समथिंग रिलेटेड टू योर ड्यूटी, योर ऑब्लिगेशन टूवर्ड समथिंग। ठीक है? आप विजिट करना ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस को हॉलीडेज में, क्या ये ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है? नहीं, ये इमोशंस होते हैं, उनको हम इमोशंस को ड्यूटी में या ऑब्लिगेशंस में नहीं लेकर आएंगे। ठीक है? अपने पेरेंट्स के घर विजिट करना हॉलीडेज पे, ये आपके ड्यूटी में नहीं आएंगे, तो ये भी आपका क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट है आपका कैन एंड माइट। शी कैन विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ड्यूरिंग हॉलीडेज, या शी माइट विजिट।
अब देखिए, आप जब किसी की बात करते हैं तो आप एक एक इस तरीके से कहते हैं कि वो जा सकती है हॉलिडेज पे, या फिर वो जाएगी, शायद वो जाएगी। तो आपको जब इस चीज की नॉलेज नहीं है, आप एज अ राइटर हैं, आप किस वे में लिख रहे हैं वो ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट होता है इन अ सेंटेंस, मोडाल यूज करते टाइम। लेकिन अगर आपको ऐसा दो सिचुएशन मिलती है जहां पे कैन और माइट है, तो आप उस सेंटेंस की सेंस के साथ जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? तो इस सेंटेंस में एक सेंस आती है कि वो जा सकती है, मतलब आपको लगता है कि शायद उसका ये एक प्रोबेबिलिटी हो। समझ रहे हैं? तो इसीलिए आपका इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा डी, शी माइट विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ड्यूरिंग हॉलीडेज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। समझ आया क्वेश्चन नंबर 1? नहीं आए तो आप दोबारा उसको क्वेश्चन को पढ़िए, और सारे जो भी आपको मॉडल से नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं ना, आप एक बार ही उसको फिट करने की कोशिश कीजिए। और सबसे पहले जो आप करेंगे वो करेंगे कि आप देखेंगे कि कौन कौन से एलिमिनेट कर सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डैश शी डू दैट टू अस? हाउ डैश शी डू दैट टू अस? हाउ वुड, हाउ मस्ट, हाउ कुड, हाउ शैल शी? देखिए, आप जब भी बात करते हैं किसी एक्सक्लेमेटरी मार्क की, तो आप क्या करते हैं, बोलते हैं कि ऐसा वो कैसे कर सकती है हमारे साथ। आप ऐसा बोलते हैं। आप नॉर्मल लैंग्वेज में जो भी लिखा हुआ है उस सेंटेंस को बोलने की कोशिश कीजिए, जो आपकी मदर टंग है। आपको मैं अब बार बार एक ही चीज रिपीट करती हूँ, जो भी आपकी मदर टंग है, आप उसमें एक बारी जो सेंटेंस है उसको बोल कर देखिए, तब आपको ना क्लैरिटी आ जाएगी कि एक्चुअल में सेंटेंस में हो क्या रहा है। तो उसके लिए आपका मस्ट यूज होगा, कोई यहाँ पे ऑब्लिगेशन है, या शैल यूज होगा, कुछ फ्यूचर रिलेटेड बात हो रही है, नहीं। तो आपके ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट बचता है वुड एंड कुड। तो वो ऐसा कैसा करेगी, ऐसा तो नहीं बोलते हैं हम कि ऐसा बोलते हैं ना, वो ऐसे कैसे कर सकती है, हाउ कुड शी डू दैट टू अस? तो इसीलिए जो वुड है वो नहीं आएगा, और आपका ऑप्शन सी कुड जो है इसका राइट आंसर होगा। हाउ कुड शी डू दैट टू अस? क्वेश्चन नंबर 3, the audience dash settle before the doors are closed. Can, shall, might या must? देखिए, अभी जब आपने ये सेंटेंस पढ़ा तो आपके दिमाग में एक चीज आई होगी कि ऑडियंस को बैठ जाना चाहिए जब तक क्लोज होता है गेट, उससे पहले। तो जब आपने ये ऑप्शंस पढ़े तो आपको क्या दिमाग में लगता है? कल मैंने जब आपको वो करवाए थे, सारे रूल्स बताए थे मॉडल्स के, तो मैंने आपको बताया था जो मस्ट है वो किस में लगता है, आपकी कोई ड्यूटी है, या फिर कोई आपकी ऑब्लिगेशन है, या नेसेसिटी है। बताया था ये सब कंपल्शन है। तो अभी जब ऑडियंस को बैठना होगा ही जब तक डोर क्लोज होता है, ये एक तरीके का रूल है वहां पर, और मतलब ऑडिटोरियम में है चाहे कहीं पर भी है, वहां पे बैठ जाना चाहिए। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप किसका यूज कर देंगे? मस्ट का। ये चीज आपके दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए, जब कहीं रूल्स की बात हो जाती है तो आपके दिमाग में अगर मस्ट है तो मस्ट होना चाहिए कैन शैल माइट के अबव। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई प्रोबेबिलिटी लगेगी नहीं, फ्यूचर की कोई बात हो रही नहीं, कैपेबिलिटी, परमिशन या कुछ और वैसी बात नहीं हो रही है, तो मस्ट आपका ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्लियर हो रहा है आपको? चलिए, ऑल स्टूडेंट्स डैश ओबे द स्कूल रेगुलेशंस। अभी जब आप ये सेंटेंस पढ़े हैं तो आपके दिमाग में क्या चीज आती है? ऑल स्टूडेंट्स डैश ओबे द स्कूल रेगुलेशंस।
रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात होती है तब अगर आपके पास ऑप्शन में मस्ट है तो मस्ट ही आएगा ना, क्योंकि जो स्कूल के रेगुलेशन है वो करने ही पड़ेंगे आपको, ओबे। ठीक है, मस्ट ओबे। तो ये आपने तुरंत लगा देना है। तो कुछ आपने अपने दिमाग में क्वेश्चंस को लेकर रिलेटेड जो भी अ, मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स है ना क्लियर होने चाहिए कि अगर कुछ रूल्स की बात हो रही है कहीं पे स्कूल में, ऑडिटोरियम में, रोड पर, तो आपने क्या लगाना है, वी मस्ट फॉलो रूल्स, मस्ट। फिर आपने बाकी के वो जो है ऑप्शंस को एक बारी ऐसा नहीं करना कि आपने ऑप्शंस पे कोई नजर ही नहीं डाली, आपने नजर डालनी है, लेकिन आपने चूज क्या करना है, जो बेस्ट फॉर द सेंटेंस है वो चूज करना है आपने, है ना। सो अगर आपका रूल से कुछ भी रिलेटेड ऑप्शन है तो वो आपका मस्ट ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, यू डैश विजिट देम, जस्ट मेक अ फोन कॉल। You cannot visit them, you will visit them, you need not visit them, you shall not visit them, just make a phone call। अब देखिए, आप जब ये पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं तो आपको क्या एक सेंस बनती है। आप हर एक सेंटेंस की जो है मतलब मीनिंग जो है एक्चुअल में राइटर कहना क्या चाहता है वो समझने की कोशिश कीजिए। क्या राइटर ऐसा कहना चाहेगा कि आप वहाँ पे नहीं जा सकती हो, आप एक फ़ोन कॉल कर लो, या फिर आप नहीं जाओगी, एक फ़ोन कॉल कर लो फ्यूचर में, या फिर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, एक फ़ोन कॉल कर लो, या फिर ये देखिए यू के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, शैल यूज़ करते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ बोला था मैंने, तो ये तो वैसे ही खत्म हो जाता है। ठीक है, आप देखिए ये भी नहीं होगा क्योंकि हम फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जस्ट मेक अ फोन कॉल। ठीक है, अब बचता है आपका कैन नॉट एंड नीड नॉट। देखिए कल जब मैंने आपको नीड नॉट का जब रूल्स बताए थे तब मैंने बताया था कि आप जब मस्ट क्या करते हैं, मस्ट का यूज नहीं करते हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, नीड का यूज कर सकते हैं। नीड नॉट को हम इन अ नेगेटिव वे में यूज करते हैं। आप बोलते कैसे हैं, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप फोन कॉल कर लीजिए। यू नीड नॉट, क्या हम ऐसा बोलते हैं कि आप जा नहीं सकते, आप फोन कॉल कर लीजिए। नॉर्मल लैंग्वेज की सोचिए और उस हिसाब से ये फिलअप्स कीजिए आप। बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत हार्ड क्वेश्चंस आते ही नहीं है एग्जाम में। बच्चों की ये बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन होती है कि यार आप हार्ड क्वेश्चन कीजिए और हार्ड हार्ड इतने प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको बेसिक और जो नॉर्मल क्वेश्चन एग्जाम में आए आप उसको गलत करे आइए। मैं सही बता रही हूँ, यही अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है बच्चों में कि वो जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उनको प्रैक्टिस ही नहीं करते और वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और आप मतलब इतना कॉम्प्लेक्स अपने दिमाग में रूल्स को और क्वेश्चंस को बिठा चुके हैं कि आपको इजी क्वेश्चन वहां पे समझ ही नहीं आते हैं। ठीक है, तो आपने प्रैक्टिस उसी हिसाब से करना है जिस हिसाब से आपका एग्जाम का लेवल है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने बैठ जाते हैं टू गिव कोई भी छोटा क्लैरिकल एग्जाम के लिए, तो आपका घाटा है इसमें। जो एग्जामिनर है उसकी कोई इशू नहीं है, फिर आप नहीं सेलेक्ट होते हैं तो उसमें उनकी प्रॉब्लम नहीं है, उनसे उनकी तरफ से कोई गलती नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग। सो क्वेश्चन नंबर 6, देयर डैश बी अ फेमस शॉप हेयर। सेंटेंस पढ़ा आपने, यूज टू, शुड, ought to या would। देयर यूज टू बी अ फेमस शॉप हेयर, यहाँ पे एक फेमस शॉप होती थी। देयर शुड बी अ फेमस शॉप हेयर, देयर ought to, देयर वुड बी अ फेमस,
देखिए, जब आप ये सारे एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ये कोई सजेशन है या किसी भी तरीके की कोई मतलब आप चाह रख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये ड्यूटी रिलेटेड कोई बात नहीं है या फिर ये फ्यूचर रिलेटेड पास्ट में बात रही हो, समझ रहे हैं? विल का पास्ट में यूज़ ये किया हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कल मैंने यूज़ टू के जब आपको रूल्स बताए थे, उसमें मैंने बताया था कोई भी चीज़ जो पास्ट में रही हो या किसी की हैबिट हो, उसमें हम यूज़ करते हैं यूज्ड टू। देयर यूज्ड टू बी अ फेमस शॉप हियर, यहाँ पे होती थी, तो वहां पे होती थी ना वो चीज, तो इसीलिए यहाँ पे क्या यूज होगा, यूज टू। क्लियर है यहाँ पे यूज टू क्यों होगा यूज? देखिए, आज के जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ, आप पहले मेरे साथ सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जितने भी रूल्स मैंने आपको बताए, आप कल की क्लास में फिर जाएंगे और सारे रूल्स को क्या करेंगे, एक बारी फिर से रिवाइज करेंगे। इट्स टाइम वी डैश लीव। अब समय आ गया है हमें जाना। क्या चाहिए, माइट, शुड, माइट हैव, कुड हैव। ये एक तरीके का सजेशन लग रहा है आपको, जाना चाहिए, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, शुड। जब भी सजेशन का आपको लगता है सेंटेंस में, तो आप वहां पे शुड यूज करेंगे। ये कोई प्रोबेबिलिटी की बात नहीं हो रही है, परमिशन की बात नहीं हो रही है कि अब हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कि आप किसी से परमिशन मांग रहे हैं, नहीं। माइट हैव एंड कुड हैव का यहाँ पे कोई भी सेंस बनता नहीं, तो आप ये पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, आई डैश मेक श्योर दैट ही परफॉर्म्स बेटर। मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि ये अच्छा परफॉर्म करे। तो कोई सुनिश्चित करता है, वो फ्यूचर के लिए करता है ना? वुड हैव या शुड हैव, करना चाहिए था या करूंगी, मतलब पास्ट में इमेजिनरी कोई आपकी कॉन्सेप्ट है। इमेजिनरी कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर। जब आपने सेंटेंस पढ़ा, मेक श्योर करना मतलब सुनिश्चित करना, तो आपको कोई एक इंसान बता रहा है कि अपनी तरफ से वो दृढ़ निश्चय करके आपको फ्यूचर में करके देगा। तो फ्यूचर के लिए आप क्या यूज करेंगे, विल। माइट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मेक श्योर जब कर रहे हैं आप, तो उसमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं आती है। समझ रहे हैं? आपका 50-50% कुछ नहीं होती है, तो ये नहीं है। समझते जा रहे हैं आप लोग? जो ऑप्शंस जो एलिमिनेट भी हो रहे हैं, वो क्यों एलिमिनेट हो रहे हैं, वो भी समझना आपको बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9, next question is your question number 9. We dash reach by 7 p.m. before the ceremony starts. We must, we might reach, we could, we dare. देखिए, आप डेयर जब आप पढ़ेंगे तो ये तो आप पहले ही एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि इसमें कोई हिम्मत वाली बात तो है नहीं कि आपको कहीं 7 PM से पहले पहुंचना है, सेरेमनी स्टार्ट होती है, तो आपको डेयर वाली कोई बात नहीं है खैर इसमें। ठीक है। वी कुड रीच बाय 7 PM, हम पहुंच सकते हैं 7 बिफोर द मैम, नहीं। या फिर यहाँ पे कोई प्रोबेबिलिटी हो, नहीं। आपने मस्ट, आपने जरूर से पहुंचना है 7 PM से पहले। जब सेरेमनी स्टार्ट होती है उससे पहले आपको जरूर पहुंचना है। ये इसमें आप कुछ भी डाइसी नहीं रखेंगे। आप सेंटेंस के सेंस को पकड़ने की कोशिश कीजिए और चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी आपको। और एक और बात कि आप, क्या होता है कि मैं कुछ और मोडाल यूज कर लूं, आपको लगे कि कुछ और यूज होगा इसमें, इट डिपेंड्स ऑन द राइटर्स चॉइस। मैं कैसे रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ उस चीज को। अब यहीं पर मैं कैन का यूज कर सकती हूँ, यहीं पे मैं कुड का भी यूज कर सकती हूँ, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन मी कि मैं किस वे में बोलना चाहती हूँ, है ना? तो आपने क्या करना है, उस सेंटेंस के सेंस को पकड़ते हुए ही आपने आगे बढ़ना है।
he dash be shy during his college days. Used to, need to, ought to and could. देखिए कल मैंने आपको बताया था कि जब हम यूज टू को कहाँ का यूज करते थे, एक तो कोई चीज जो पास्ट में होती थी या रही थी, या फिर किसी इंसान की हैबिट के बारे में, ओल्ड हैबिट के बारे में जो थी लेकिन अब नहीं है। तो जब किसी के बारे में आप बोलते हो कि ये जो इंसान था ये शर्मीला था कॉलेज के टाइम पे, तो ये उसकी हैबिट थी, ये उसका नेचर था, तो इसमें क्या यूज होगा? यूज टू। ठीक है, डायरेक्ट। अब आपको ये 3 ऑप्शंस भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब लेकिन नीड टू, उसकी जरूरत थी शाय होने की, नहीं। और टू कोई ड्यूटी थी, नहीं। कुड ऐसा कर सकता था, नहीं। आप इसी वे में एलिमिनेट भी करते जा सकते हैं, ठीक है, आपको एलिमिनेशन भी आना चाहिए। यू डैश बी इन्फॉर्म अबाउट द रिजल्ट्स सून। अब देखिए आपको इसमें ऑलरेडी पता चल जाता है कि आपको बता दिया जाएगा रिजल्ट्स के बारे में। सून जब आप पढ़ते हैं तभी आपको पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर में होगा। अगर ये फ्यूचर में होगा तो ऑब्वियसली ये विल है, ठीक है, ये विल है। और इसमें कोई भी आपको वो नहीं किया गया है कि आपको किसी भी तरीके से डाइसी वे में रखा गया हो, या फिर ये कोई भी ड्यूटी नहीं है, या फिर आप इसमें किसी की परमिशन, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, एबिलिटी ऐसा कुछ भी चेक नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ये सारे ऑप्शंस नहीं होंगे, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12। Drivers dash wear the seat belt while driving. Will, ought to, dare to या might? क्या होना चाहिए इसका आंसर? देखिए कल मैंने आपको बताया था, ought to जब आपको बताए थे रूल्स, कि आपकी किसी चीज के से रिलेटेड आपकी ड्यूटी है या आप किसी चीज को लेके ऑब्लिगेटेड हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? ought to। आपको ऐसा करना चाहिए बिकॉज दिस इज योर ड्यूटी टूवर्ड्स योर नेशन या टूवर्ड्स योर अदर पीपल। तो आपको जो ड्राइवर की सीट बेल्ट है वो पहननी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? ought to। यहाँ पे कुछ भी हम मतलब फ्यूचर टेंस के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, या डेयर की बात तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इज देयर एनीथिंग नेगेटिव अबाउट दिस सेंटेंस? नो, देयर इज नॉट। और यहाँ पे कुछ भी हमारा डाइसी वगैरह कुछ नहीं है। सो ought to ऐसा हमें करना चाहिए बिकॉज ये हमारी ड्यूटी है, सिर्फ हमारी सेफगार्ड्स के लिए नहीं, हमारी बाकी के लोगों के लिए भी। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। आई डैश परफॉर्म बेटर हैड आई प्रैक्टिस्ड मोर। अच्छा आप बताइए आप कैसे बोलते हैं कि मैं और अच्छा कर सकती थी अगर मैंने और ज्यादा पढ़ाई की होती। कर सकती थी या करना चाहिए था या विल या यूज टू। आप यूज टू तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये आपकी कोई हैबिट नहीं है या फ्यूचर में नहीं रहा है। आप जब परफॉर्म्ड बेटर हैड आ गया तो यहाँ पे विल का कोई भी सेंस नहीं बनता क्योंकि चीजें जो हैं पास्ट टेंस में यूज हो रही हैं। ठीक है, अब आपके पास बचते हैं 2 ऑप्शन, शुड हैव या कुड हैव। जब आपने अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में इस सेंटेंस को बोल के देखा तो आपको पता चलता है कि आपने करना नहीं चाहिए था, आप ऐसा कर सकते थे क्योंकि अब चीजें आपके हाथ से निकल गई हैं। आप ऐसा कर सकते थे, अब आप कर नहीं सकते। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, यू कुड हैव डन दैट। अब आप शुड नहीं यहाँ पे यूज कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। वी डैश ईदर होस्ट लंच और डिनर। मे,
could, ought to या shall। हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लंच या डिनर। अब देख सकते हैं आप, इसमें दो चीजों के बीच में ऑप्शन आ गया, प्रोबेबिलिटी है कुछ होने का, कुछ भी हो सकता है। तो जब किसी चीज की प्रोबेबिलिटी आ जाती है तो क्या हम यूज करते हैं, मे। इन दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन क्या कर सकते हो वो आपको क्लियर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे मे का यूज होगा। ठीक है, क्या क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट हैं? नहीं, क्वेश्चंस बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चंस उसी लेवल के हैं जिस लेवल के आपको करने चाहिए और जिस लेवल के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, you dash have read the terms and conditions before you sign the document। ये क्या लग रहा है आपको? इट्स अ सजेशन गिवन बाय some wise person to you। सजेशन के लिए हम क्या यूज करते थे? शुड। हमको कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले टर्म्स और कंडीशंस पढ़ लेनी चाहिए, है ना? सो कुड, नॉट वुड, नॉट माइट, नॉट कुड, शुड। सो यहाँ पे आपके आज 15 क्वेश्चंस जो होने थे वो कंप्लीट होते हैं और आपकी क्लास भी इसके साथ खत्म होती है। मैंने आपको बोला ही था कि आज आपके लिए 15 क्वेश्चंस हैं। जो कल मैंने आपको टॉपिक करवाया है मोडाल्स का, उस पे आज मैंने आपको 15 प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं अपनी तरफ से। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अभी बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चंस आपने राइट मार्क किए हैं, और आप ये भी बता सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन का आपने क्या क्या आंसर मार्क किया था, या फिर आपको किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन रह गई हो, लग रहा हो कि और मतलब इसके बीच में मुझे कंफ्यूजन है, तो मैं आपको वो चीज़ भी क्लियर करूंगी। मैंने एक और चीज़ अभी आपको बताई कि आपने क्या करना है। आपने आज की क्लास करने के बाद जो कल मैंने क्लास करवाई थी उस पर दोबारा जाना है। ठीक है, दोबारा जाएंगे आप और क्या करेंगे, उस पूरी क्लास को अच्छे से दोबारा रिवाइज करेंगे और देखेंगे जो मैंने आज क्वेश्चन करवाए हैं वो किस वे में, कौन सा रूल लगाते हुए उस मोडाल का मैं यूज कर रही हूं किसी क्वेश्चन में। समझ रहे हैं आप लोग? तो बहुत कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं। और मैंने एक और बार आपको बार बार बोल दी है क्लास में कि जो मॉडल्स होते हैं इनका यूज टोटली राइटर पे डिपेंड करता है कि वो किस सेंस में यूज करना चाहता है, किस मॉडल का। तो आपने उस सेंस को पहचानना है। उसके लिए क्या करना होगा आपको, आपको अपनी जब भी रीड करते हैं तो आपने अपनी रीडिंग पे ध्यान देना है कि जो राइटर्स होते हैं वो किस वे में कहाँ पर कौन से मॉडल को यूज करते हैं। होपफुली आप लोग अपनी रीडिंग स्किल पर काम कर रहे हो, क्योंकि बिना रीडिंग के आप इंग्लिश को नहीं सीख सकते। मैं आपको सिर्फ बताती रहूं कि ये करो वो करो, ये रूल वो रूल, हर दिन मैं आपको एक पूरे क्लासेस करवा रही हूँ और आपको इतने सारे रूल्स बता दूं, लेकिन आप उसको रूल्स को पढ़ के बस भूल जाएं, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको क्या करना होगा, आपको जितने रूल्स मैं बताती हूँ उन रूल्स को हर दिन जहां पे भी आप रीड करते हैं वहां पे स्पॉट करना होगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी क्लास खत्म होती है। अगर आज आप फर्स्ट टाइम हैं इस चैनल पे, देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल कॉमर्स एक्सिस, जहाँ पर हम आपको यूपीपीसीएल का कंप्लीट फ्री कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं ऑफ कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट एंड ऑफ इंग्लिश। ठीक है, सो इट्स टाइम टू साइन ऑफ नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर ऑन कॉमर्स एक्सिस। थैंक यू।